साथियों, मैं हूं सोनसे भारद्वाज। बायोट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें हम इसका आर्टिफिशियल पोर्शन को पढ़ेंगे। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम फिर कभी देखेंगे। फिलहाल सीजीपीएससी के सिलेबस में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, जिसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम वर्धी प्रजनन। इसके बारे में हम देखते हैं। तो पौधे में इस प्रकार की, देखिए, पौधे में इस प्रकार का जनन मनुष्य के द्वारा स्वयं कराया जाता है। पौधे हैं उसमें इस प्रकार के जनन मनुष्य द्वारा स्वयं कराया जाता है। अच्छी किस्म के पौधे प्राप्त करने के लिए पादप वैज्ञानिक द्वारा कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग आदि विधियों द्वारा एक पौधे से कई पौधे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब, जो मनुष्य द्वारा, जो हम स्वयं कराते हैं पौधे में। ठीक है, अभी तक जो रिप्रोडक्शन जो चीजें हैं, अगर पौधे स्वयं न हो करके अगर उस पर हमारा योगदान हो, ठीक है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि मनुष्य द्वारा पौधों में, है ना, स्वयं मनुष्य द्वारा रिप्रोडक्शन कराए थे। नया पौधे तैयार करने की जो तकनीक है, ठीक है, पादप वैज्ञानिकों द्वारा नया पौधे तैयार करने की जो तकनीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या इसी को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नाम से जानते हैं। इसमें हम जो विधि यूज करते हैं उस विधि को बोलते हैं लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ठीक है, कटिंग आदि जो विधियों के द्वारा हम अच्छे किस्म के पौधे प्राप्त करते हैं। चलिए देखते हैं, हम इसका टाइप देखते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सा टाइप है। तो पहला टाइप है, उसे हम बोलते हैं जी लेयरिंग। लेयरिंग या स्तरीकरण, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, दाब लगाना बोलते हैं। पहला जो विधि है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, तो उसे हम बोलते हैं लेयरिंग, स्तरीकरण या दाब लगाना। दूसरा है कटिंग विधि या कलम लगाना। तीसरा है गुटी या गुटी बांधना। चौथा है रोपण या ग्राफ्टिंग। और पांचवा है इनर्चिंग या शाखा बंधन आदि विधियों के द्वारा क्या करा जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है आर्टिफिशियल, उससे संपन्न होती है। अब देखिए साथियों, जो इस विधि का उपयोग हम उन पौधों में करते हैं जिनका बीज, ठीक है, वेबल नहीं होते हैं, या हमें अच्छे किस्म के पौधे तैयार करना रहता है, तब हम ऐसे जो विधियों का उपयोग में लाते हैं। अब देखिए, इसमें हम एक एक करके सारा विधियों का वर्णन करते हैं। चलिए देखते हैं, पहले लेयरिंग के बारे में देखते हैं। लेयरिंग या दाब लगाना या स्तरीकरण, इस विधि में हम क्या करते हैं, कोई भी जो पुराने जो पौधे हैं, ठीक है, पुराने पौधे से हम इसमें एक छोटा सा जो नया प्लांट जो उत्पन्न करने के लिए हम इसे क्या करते हैं, जो पतली शाखाओं को सर्वप्रथम हम खींच करके, मोड़ करके जमीन के नीचे मिट्टी में दाब देते हैं। अब दाबने के लिए पहले क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा प्रोसेस करते हैं। इस प्रकार जो चक्कू है, चक्कू लेकर के जो इसका जो तना है, तना के छोटा सा पोर्शन को क्या करते हैं, छील देते हैं। ठीक है, तो फ्लोएम वाला पार्ट निकाल देते हैं, तो वह इस प्रकार दिखाई देगा। जैसे देखें, तो ये शाखा है और ये शाखा का ये पूरा तो इस प्रकार दिखाई देगा। हम क्या करते हैं, इसका फ्लोएम वाला हिस्सा है ऊपर की, इस फ्लोएम वाला हिस्सा को क्या करते हैं, इसका छील देते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो फ्लोएम वाला हिस्सा को छील करके हम इसे जमीन में क्या करते हैं, गाड़ देते हैं। ठीक है, जमीन में दबा देते हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि इसमें जहां पर से जमीन में गाड़े रहते हैं, दबाए रहते हैं, वहां से छोटे छोटे अपस्थानिक शाखाएं, मतलब जड़ निकलने लगती है। ठीक है, और इसी तो जड़ से जो पौधे को यहां से काट करके, बिल्कुल यहां से काट करके हम क्या करते हैं, इसे गमले में स्थानांतरित कर देते हैं। ये जहां भी हमें लगाना रहता है, हम इस प्रकार जो पौधे जो प्राप्त हुआ है, ठीक है, जिसमें शाखा निकला है, छोटा छोटा जड़ निकला है, इसे काट करके हम क्या करते हैं, नया जगह में, मन जो वांछित जगह है वहां पर लगा लेते हैं। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं। देखिए, इसमें कोई प्रकार का इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। हमें क्या करना है, जो बड़े पौधे से एक नए पौधे को प्राप्त किया हम कम समय में, तो ये विधि है। इस प्रकार जो लेयरिंग का जो विधि है, ठीक है, तो लेयरिंग करने के लिए खास करके हमें जो बेला, चमेली, गुलाब, जो आदि पौधे में जो लेयरिंग की जो तकनीक क्या करते हैं, हम नए पौधे प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, किसी घर में बेला, चमेली, गुलाब, नाशपाती है, तो बोलते हैं ना यार मेरे को थोड़ा सा डगाल दे दो, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, जब ज़्यादा समय के लिए ग्रो कराना रहता है,
तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार दाब लगा देते हैं, और दाब लगाने के बाद में कुछ दिनों के बाद में क्या होते हैं, नया जड़ जब निकल जाता है तब इसे हम क्या करते हैं, काट करके गमला में स्थानांतरित कर देते हैं। दूसरा विधि है कटिंग। ठीक है, कटिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं, कलम लगाना। अब देखिए यह बहुत ही आम और प्रचलित विधि है। कटिंग का जो विधि है बहुत ही प्रचलित और आम विधि है। इसमें हम क्या करते हैं, जो मदर जो प्लांट है, प्लांट के क्या करते हैं, डगाल को छोटे छोटे 20 से 30 सेंटीमीटर के शाखा में काट देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे शाखा में काटते हैं। याद रहे इस प्रकार जो शाखा काटे तो यह थोड़ा सा तिरछी काटे और इसमें कलिका हो। ठीक है, छोटे छोटे कलिका हो, बर्ड का होना जरूरी है। अगर बर्ड नहीं रहेगा तो आपका जो कलिका का उगने की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए ध्यान रहे काटते वक्त इसमें छोटे छोटे क्या रहे, कलिका रहे, बर्ड रहे। और इस प्रकार जो 20 से 30 सेंटीमीटर जो काटे हुए जो शाखा को हम क्या करते हैं, मिट्टी में लगा देते हैं, तो कुछ दिन में नया पौधे तैयार हो जाते हैं। अब इस प्रकार देखिए जो कलम में कटिंग में कई विधियों को यूज करते हैं। किसी को खड़ी लगाते हैं, जैसे गुलाब वगैरह है ना, तो गुलाब है उसको खड़ी लगाते हैं। लेकिन जनरली जो इस प्रकार जो पट लगाते हैं, तो पट लगाने के लिए जो गन्ना वगैरह का जो फसल है, ठीक है, गन्ना के जो तना को देखना, छोटे छोटे जब लगाने के टाइम में 2-3 इंटरनोड्स रहते हैं और उसको छोटे टुकड़े में काट करके इस प्रकार से जब मिट्टी में दबा देते हैं तो इससे क्या होता है, नया पौधे निकलने लगती है। इस प्रकार से गन्ने का भी, तो ये कटिंग विधि है। कटिंग विधि में गन्ना का, गुलाब का आदि जो पौधे का भी कटिंग विधि में उपयोग किया जाता है। हम तीसरा विधि देखेंगे, गुटी। तीसरा विधि कौन सा है, गुटी या गुटी बांधना। अब देखिए हम ये गुटी बांधने वाला जो टेक्निक क्या किस में यूज करते हैं, जिस पौधे में जो लेयरिंग की सुविधा ना कर सके हम, है ना। जैसे कई बार होता है, कई पौधों में हमें क्या रहता है, पौधे चाहिए होता है। ठीक है, किसी के घर में अच्छा आम है, नींबू है, लेकिन शाखा उसका क्या रहता है, बहुत ऊपर में रहता है। अब हमें नया पौधा प्राप्त करना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो मदर प्लांट है जिसके हमें गुटी जो प्राप्त करना है, हमें नया पौधा प्राप्त करना है, उसके डगाल में हम क्या करते हैं, फ्लोएम को बिल्कुल जैसे मैं पहले बताया था, फ्लोएम को यहाँ से छील लेते हैं। ठीक है, छिलका वाला भाग को निकाल देते हैं, पौधे के छाल को, और वहां पर से ठीक है थोड़ा सा मिट्टी मोसेस वगैरह करके यहाँ पर जो पॉलीथीन फीता से, ठीक है, जिसे हम टाट बोलते हैं, पॉलीथीन फीता से कवर कर देते हैं। ठीक है, पॉलीथीन फीता से कवर करने के बाद में हम इसमें छोटा सा जगह से एक हम पाइप निकालते हैं। ठीक है, बिल्कुल जो बोतल वाली पाइप। ठीक है, और उस पाइप को, ताकि इसमें नमी बने रहे, दूसरे डगाल में एक मटकी लटका दिया जाता है मिट्टी की, और इस मिट्टी से मटकी से पानी को निकाल करके थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद इस पे दिया जाता है, ताकि ये हमारा जो गुटी बांधे हैं वो हमेशा क्या रहे, गीला बने रहे। ठीक है, कुछ दिन पश्चात इस गुटी में छोटे छोटे अपस्थानिक जड़ें निकल आती है। ठीक है जी, जो अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं, इसे हम यहाँ से काट करके, बीच से काट करके इसे मिट्टी सहित ला करके गमले में लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार गुटी बांधने वाला तकनीक से भी हम नया पौधा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस तकनीक से भी हम क्या कर सकते हैं, नया पौधा प्राप्त कर सकते हैं। और किन पौधे में यूज करते हैं, जिस पर लेयरिंग करना संभव ना हो, ऐसे पौधे में हम क्या करते हैं, गुटी बांधते हैं। चौथा विधि है ग्राफ्टिंग। यह भी बहुत ही फेमस विधि है, ग्राफ्टिंग विधि। और इस विधि में, ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारे देसी वेराइटी है, लोकल वेराइटी है, जो कम उत्पादक वाले हैं, लेकिन उसकी जो पौधे हैं वो ज़्यादा विएबल है ना, रोग प्रतिरोधक शक्ति उसमें ज़्यादा है, लेकिन वो क्या है, कम उत्पादन वाले हैं। ऐसे पौधे पर हम अच्छे किस्म के पौधे के शाखा को जोड़ करके हम अच्छे क्वालिटी के पौधे तैयार करते हैं, और इसी विधि को हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है आपको, ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, देसी या लोकल वेराइटी के पौधे पर अच्छे किस्म के वेराइटी के पौधे को विभिन्न विधियों, जैसे कासारोपण, खांच, स्पान रोपण आदि विधियों के द्वारा जोड़ करके अच्छे वेराइटी के, अच्छे क्वालिटी के पौधे तैयार किए जाते हैं। इसी विधि को हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं।
अब देखिए ग्राफ्टिंग में हम निम्न विधि की यूज करते हैं। तो पहला है वीप ग्राफ्टिंग, दूसरा है वेब ग्राफ्टिंग और तीसरा है बड ग्राफ्टिंग। तो वीप ग्राफ्टिंग हम क्या बोलते हैं, कसारोपण। तो वेब ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, जो लोकल वेराइटी के जो पौधे थे, इस लोकल वेराइटी पौधे को हम तिरछा काट लगा लेते हैं। कैसे काट लगाते हैं जी, जैसे पौधे हैं तो इसको कैसे लगाना है, तिरछा काट लगाना है। तिरछा काट लगा करके बिल्कुल जो स्कंद है, ठीक है, इस पर क्या करते हैं हम, जो अच्छे क्वालिटी के जो पौधे थे, हमारा मनपसंद जो वेराइटी है, ऐसे वेराइटी को शाखा को बिल्कुल, इसमें ध्यान रहे जो शाखा हम जोड़ते हैं उस शाखा की मोटाई एक साइज की हो। ठीक है, जैसे मैं इतना मोटा सा शाखा लिया, ठीक है, तो हम दूसरा क्वालिटी का लेंगे तो उसका भी मोटाई क्या होना चाहिए, इस प्रकार से। देखिए मैं सोचिए इसको मैं काट दिया, इसे तीसरा काट दिया, ये निकल गया। अब ये अच्छे क्वालिटी के पौधे हैं, ठीक है, देखिए इस प्रकार से है। और इस पौधे के हम शाखा को इसको काट के निकाल दिए। और ये वाला जो ग्रीन वाला है ये अच्छे वेराइटी है, तो मैं इसे ग्राफ्टिंग करना चाहता हूँ, इसमें यहाँ पर ला करके जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसका लगाने का मतलब यही है कि हम यहाँ पर इसको तिरछा काटते हैं, और तिरछा काटने के बाद में, ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा देखिए, ये जो पौधे हैं इस प्रकार का, इस पौधे पे हम एक तिरछा काट लगाए, राइट। अब तिरछा काट लगा करके इसको हटा दिए। यहाँ पर अच्छे वैरायटी के जो पौधे हैं, ठीक है, जिसकी तनी की मोटाई बिल्कुल सेम है, और इस पर हम एक काट इस प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाले जो पोर्शन है, इस पोर्शन में छोटा छोटा बर्ड रहेगा, राइट। तो ऐसे जो हम बर्ड वाले शाखा को हम इसे ला करके यहाँ पर जोड़ देते हैं। हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, इसी को हम बोलते हैं कसारोपण। और ऐसे जो विधि जैसे खास करके जो आम के पौधे में यूज किया जाता है, ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं जो देसी वेराइटी का आम उगा लिए रहते हैं, और उसी पर क्या करते हैं, छोटा छोटा जो पौधा रहता है, ठीक है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। नर्सरी में जाकर के देखेंगे तो जैसे आम का ये गुठली है, इससे छोटा सा आम उगा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या करते हैं, इस प्रकार काट देंगे, और जो बड़े पौधे रहते हैं अच्छे वेराइटी के, उसको काट करके इसमें इस प्रकार से जोड़ देते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कसारोपण बोलते हैं। ठीक है, आम के लिए कसारोपण और स्पान रोपण दो जो विधि है, ये जो फेमस विधि है, दोनों विधि का यूज किया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार जहां पर उसको जोड़े थे उस भाग को हम रस्सी से बांध देते हैं, और रस्सी से बांध करके मोम की लेप लगा देते हैं। तो रस्सी से बांधना और मोम से लेप लगाना विधि आजकल बहुत पुरानी हो चुकी है। आजकल यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो पॉलीथीन जो फीता रहता है, ठीक है, यहाँ पर स्पेशली पॉलीथीन फीता को लपेट करके क्या करते हैं, पैक कर दिया जाता है। तो पॉलीथीन में क्या होता है, पैकिंग, टाइट पैकिंग होता है। ठीक है, और इस प्रकार कुछ दिनों बाद में ये जो शाखा रहता है, यह क्या होता है, जुड़ जाता है, और इस प्रकार से नया पौधा तैयार हो जाता है। दूसरा क्या है, वेब ग्राफ्टिंग। तो वेब ग्राफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं, स्पान रोपण। यहाँ पर देखिए तो वेब ग्राफ्टिंग यूज करते हैं। तो वेब ग्राफ्टिंग में यहाँ पर देखिए तो वीप में क्या तिरछा काटे थे, लेकिन वेब ग्राफ्टिंग में हम वी के शेप में काटते हैं। कैसे काटते हैं, तना को वी के शेप में। देखिए जो तना कटा है, ये जो तना कटा है कैसे दिख रहा है जी, वी के शेप में। ठीक है, तो तना को हम वी के शेप में काटते हैं, और इसी के जो खाद से संबंधित हम क्या करते हैं, जो अच्छे क्वालिटी की, क्योंकि हम यहाँ पर जो लिए थे मदर प्लांट लिए थे, क्या है, देसी वेराइटी, हमारा लोकल वेराइटी है। ठीक है, हम इस पर अच्छे वेराइटी के तना को लाते हैं काट करके, और उसी अच्छे वेराइटी के तना को हम सेम जो चीजें हैं हम इसमें लगने वाली इस प्रकार से काट लगाते हैं। ठीक है, और इसी तना को, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे क्या हो, बर्ड होना चाहिए। ध्यान रहे जब भी ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, बर्ड होना चाहिए। अब इसी को लाकर किसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब जिस भाग को हम जोड़े रहते हैं, इस भाग को हम रस्सी से बांध करके मोम की लेप लगा देते हैं, या हम इसे पॉलिथीन फीता से कवर कर देते हैं। कुछ दिन पश्चात यह पोर्शन जुड़ जाता है। जिस भाग को हम जोड़े रहते हैं, यह क्या होता है, दोनों आपस में जुड़ जाता है। इस प्रकार से अच्छे वैरायटी का निर्माण हो जाता है। तीसरा है इसी का बर्ड ग्राफ्टिंग। तो बर्ड ग्राफ्टिंग को
हम क्या बोलते हैं, कलिका रोपण बोलते हैं। ठीक है, बड ग्राफ्टिंग को हम क्या कहते हैं, कलिका रोपण के नाम से जानते हैं। तो कलिका रोपण के जो विधि है, ठीक है, कलिका रोपण की विधि आजकल जो नर्सरी में खास करके जो गुलाब के पौधे हैं, ठीक है, या अन्य जो पौधे हैं उन पर क्या है, कलिका रोपण की जो विधि है नर्सरी में यूज किया जाता है। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास थोड़े से भी अगर अच्छे वैरायटी के, अच्छे किस्म के जो पौधे हैं, देखिए मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे ये मेरे पास एक पौधा है, ठीक है, अब इस पर छोटा छोटा बड निकला हुआ है। ये जो पौधे में छोटा छोटा बड निकला हुआ है, तो मैं चाहूं बाकी विधि से हम इसमें एक ही पौधे तैयार कर सकते हैं, इससे पौधा छोटा है तो, लेकिन बर्ड ग्राफ्टिंग से हम इसके हर एक बर्ड को निकाल करके, हम इसके हर एक बर्ड को निकाल करके अलग अलग पौधे में हम इसका ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, बर्ड का रोपण कर सकते हैं। ठीक है, हम हर एक बर्ड को कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक छोटी सी क्या करते हैं, खांच लगाते हैं, छोटी सी कर्तन करते हैं। ठीक है, और उस कर्तन पर इस बर्ड को, ठीक है, कितने तक, इसके जो छिलका की गहराई तक हम इसमें क्या करते हैं, कर्तन करते हैं, खांच लगाते हैं, और उस पर इस बर्ड को फंसा करके हम क्या करते हैं, इसको पॉलीथीन फीता से कवर कर देते हैं। ठीक है, कुछ दिनों बाद में यह बर्ड बड़ा होकर के एक नन्हा सा पौधा के रूप में तैयार हो जाता है, और इसी को हम क्या करते हैं, काट करके फिर क्या करते हैं, कलम के रूप में लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इससे अच्छे क्वालिटी का जो गुलाब है या अन्य हमारा जो इसेंशियल जो पौधा है हमारे लिए उपयोगी है, ऐसे पौधा इस विधि से तैयार कर लिया जाता है। हम नेक्स्ट देखेंगे, इसे बोलते हैं इनार्चिंग या शाखा बंधन। हमारा आखिरी विधि है, इसे हम बोलते हैं इनार्चिंग या शाखा बंधन। इस विधि में यह भी बहुत सिंपल विधि है, हम इस पे दो अलग अलग पौधा लेते हैं। एक क्या होते हैं, लोकल वेराइटी, और एक थोड़ा अच्छे किस्म के पौधे। तो दोनों पौधे के सबसे पहले यहाँ वाले जो पोर्शंस में छिलका को छील दिया जाता है। ठीक है, इसके जो फ्लोएम वाला भाग को क्या है, थोड़ा सा छील देते हैं, और छीलने के बाद में दोनों पौधों को जोड़ करके कस के बांध दिया जाता है पॉलीथीन फीता में। ठीक है, जैसे जो सक्शन जो प्लांट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों को बांध देने के बाद में कुछ दिनों बाद में ये पौधा जुड़ जाते हैं, और ये जो नीचे वाला जो प्लांट है इसको काट के अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, और इस प्रकार से अच्छे क्वालिटी का पौधा तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों ग्राफ्टिंग वाला जो पोर्शन है वह कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।